तुम्हारा जिक्र करूंगा। है हैसियत इंसान की जो अल्लाह से यूं बातें करे? वही समझ मुझसे पहले पहुंचेंगे तो गुफ्तगू बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी। है इंसान की हैसियत जो अल्लाह से यूं इस लहजे में कलाम करे कि तुम ये करो मैं ये करूं? है इंसान की इतनी औकात कि जो अल्लाह से यूं गुफ्तगू करे, खुदाया तू नेमत दे तो सजदा करूं, नेमत ना दे तो सजदा ना करूं। बस इतना काफी है सजदों के लिए कि हमें खल्क कर दिया गया, कोई नेमत ना मिले, सिर्फ इतना काफी है कि हमें खल्क कर दिया गया। ऐसा है कि नहीं है भाई? ऐसा है कि नहीं है? अगर बात ही समझ में नहीं आएगी तो नतीजा हासिल नहीं होगा। ऐसा है कि नहीं है? नमाज पढ़ने के लिए क्या कि पैसा मिलेगा तो नमाज पढ़ूंगा, ऐसा है? नौकरी लगेगी तो नमाज पढ़ूंगा। है बहुत से ऐसे भी कि जो नौकरी छूट गई तो अल्लाह हमारा है ही नहीं, हम ही महरूम होते हैं, हम ही परेशान होते हैं, हमारी भी नाव डूबती है। पड़ोसी बहुत अच्छा है, बात पहुंच रही है, बात पहुंचनी चाहिए। क्या है हालात, क्या है जरा देखिए, आंखों को खोल के अपने अतराफ में देखिए। हालात ऐसे हैं कि दुनिया छाई हुई है, दुनिया ज़हनों पे गालिब है। आप मुझे इंसाफ से बताइए, दिलों पे हाथ रख के बताइए कि अगर अल्लाह आपको कोई नेमत ही ना दे, बस ये वजूद है जो दे दिया है, तो क्या सजदों के लिए कम है? बात समझिएगा, बात फकत कह के गुजरने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम की हैसियत बताने जा रहा हूं मैं आपको। क्या ये कम है? अरे जनाब कम नहीं है, बहुत है। अभी मैं आपको मिसाल दूं, बच्चा बहुत है, सुने मेरी मिसाल, जो नमाज नहीं पढ़ते, इबादत नहीं करते, जो तबलीग दीन और दीन के अहकाम से दूर है, सुने, जो रोजा रखने से दूर है, जो माह रमजान गुजर के आता है रोजा नहीं रखते, बुलूग की हद तक पहुंच जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, इबादत खुदा की तरफ तवज्जो नहीं है। खबरदार, जिक्र हुसैन करो, जिक्र खुदा ना करो, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि जिक्र हुसैन कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि बकाए जिक्र इलाही है। जिक्र इलाही की बका का नाम जिक्र हुसैन है। अब मैं आपको एक दलील दे रहा हूं, लोहे तक पे लिख लीजिएगा। वो दलील ये है कि मुझे ये बताइए कि अगर मैं मजलिस पढ़ने आऊं, मजलिस पढ़ने आऊं, और मैं अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूं ताकि किसी को बुरा ना लगे, किसी और पे मिसाल दूंगा तो शायद किसी के बारे में बातें गुजरे, लेकिन खुद की मिसाल दूं ताकि बात पहुंच जाए। मगर बात पहुंचनी चाहिए, शर्त है। मैं यहां मजलिस पढ़ने के लिए बैठा हूं, चेहरे पे मेरे नकाब है, मौलाना चेहरा बोलिए, नकाब हटाइए, हमें जरा देखना है कि मजलिस पढ़ कौन रहा है। खुदा ने तुम्हें क्या दिया है बताने जा रहा हूं, हमें पता तो चले पढ़ कौन रहा है। ये क्या नकाब के पीछे से मजलिसें हो रही है और बाबा हो रही है, ये क्या मतलब है? जरा नकाब हटाइए। अब जो हमने नकाब हटाई तो देखा कि एक आंख गायब है, या होंठ गायब है, या नाक तिरछी है, या दांत बाहर है, ठीक है। आबा का दामन जो हटाया तो हाथ ही नहीं है, मिंबर से उतर के चले तो पैर ही नहीं है, मिंबर पे आके बैठे नाक ऐसे नहीं है, बस दो सुराख है। कुछ भी हो सकता है जनाब आपके साथ। ये चेहरा बिल्कुल अच्छा है, ये काफी है कि खुदा है। बात पहुंच रही है? ये चेहरा आपका भी है सही और आपका भी अच्छा है, इसका मतलब किसी हकीम ने मोहब्बत से बनाया है। बात पहुंच रही है? पहुंचनी चाहिए। इसका मतलब कोई है कि जो तुम्हें तुमसे ज्यादा चाहता है। अगर यहां दो सुराखी होते, नकाब हटते ही मजमा चला जाता। बहुत अच्छी मजलिस हुई, बेहतरीन तकरीर हुई, समझ में भी सबको आई, वाहवाह भी हुई, सुभान अल्लाह भी हुई, लेकिन नकाब हटते मजमा चला गया। मैंने कहा भाई कल को पढ़वाओगे? तो लोगों ने कहा हाँ जी मजलिस तो बहुत अच्छी पढ़ते हैं, मगर मौलाना को देख के डर लगता है। तवज्जो, जरा सी देर में ये इज्जत खत्म हो गई। ये बताओ इतनी बड़ी इज्जत तुम्हें किसने दी है कि मजमे में जाओ तो तुम्हें इज्जत की नजर से देख
इल्म कलाम की बेहतरीन दलील है जो इल्म कलाम से लेके पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने। इल्म कलाम जो सबसे पहले इलाहियात पे गुफ्तगू करता है, अल्लाह पे गुफ्तगू करता है। तो ये बताइए क्या ये कम है? क्या ये सजदों के लिए कम है? क्या ये नमाजों के लिए कम है? जनाब जिंदगी भर राह खुदा में सजदे में पड़े रहें तब भी कम है। सिर्फ इस बात के लिए कम है कि अल्लाह ने हमें बेहतरीन चेहरा दिया। हक अदा नहीं होता है इस चेहरे का, इस बदन की सलामती का हक अदा नहीं होता है। पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहे, हक अदा नहीं होता है। अब हमें कहां से यह हक पहुंचा? तवज्जो, अब हमें कहां से यह हक पहुंचा कि हम बारगाह खुदा में खड़े होकर कहें कि मुझे दौलत मिलेगी तो नमाज पढ़ूंगा, मुझे नेमतें मिलेंगी तो नमाज पढ़ूंगा। ये मिजाज है मोमिन का कि उस पे तो नेमतों की बारिश है, मेरे घर में फख्र फाका है, तो मैं क्यों नमाज पढ़ूं? वो पढ़े नमाज नहीं। अल्लाह ने जो दौलत दी है, किसी को दी है, किसी से ली है, दोनों को आजमाया है। किसी को दे के आजमाया है, किसी से लेके आजमाया है। दोनों तरीके से लोगों को आजमाया गया है। अब यहां पे बताइए, आवाज आई फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। इंसान की औकात नहीं कि अल्लाह से मामला करे, लेकिन उसके बाद अल्लाह फरमा रहा है अहसनुल खालिकीन है हम, इंसान को पैदा करके कर रहा है। उसके बाद फरमा रहा है लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को साहिब तकरीम बनाया है। हैसियत क्या इंसान की? खालिक़े कायनात, बादशाह तो जहां, रब्बुल मशरिक व रब्बुल मगरिब, जिसकी हुकूमत सिर्फ एक मुल्क पे होती है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता वो। उनके लिए आप एक आंकड़ा है बस, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मगर रब्बुल मशरिक व रब्बुल मगरिब आपको मुकाबिल में खड़ा करके कह रहा है कि मुआमला कर मुझसे, तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद रखूंगा। अब जरा सोचिए, आप अल्लाह को याद रखेंगे कहां? बंद कमरे में, क्योंकि आप महदूद हैं। पहुंचिए मेरी बात भाई, अल्लाह को बंद कमरे में ही तो याद करोगे, एक छोटे से गांव ही में तो याद करोगे, कहां तक पहुंचाओगे अपनी आवाज? बताइए कहां तक पहुंचाओगे? अल्लाह ने कितना बेहतरीन मामला है, खुदा के सब गौर करें। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। तू मेरा जिक्र, ही फायदा है मेरे बंदे। तू मेरा जिक्र करेगा बंद कमरे में, एक गांव में, क्योंकि तू महदूद है और मैं लामहदूद हूं। जब मैं तेरा जिक्र करूंगा तो कायनात में जिक्र गूंजेगा। अरे मेरे कहने पे अमल कर तो सही। ये मजलिसें क्यों रही है? मैं लेके आ गया आपको जनाब, अगर पहुंच गए। तू मेरा जिक्र कर तो सही, मेरी याद को जिंदा कर तो सही। मेरी याद को जिंदा करना तेरा काम है, तेरी याद को जिंदा करना मेरा काम है। अब जो दुनिया हैरान है, दुनिया परेशान है कि हुकूमतें खर्च हो गई, आजादारी क्यों नहीं रुकती? दौलतें लग गई, आजादारी क्यों नहीं रुकती? अरे बंदा करे तो रुक जाए, ये आजादारी खुदा कर रहा है। बंदा करे तो रुक जाए, ये आजादारी बंदा नहीं कर रहा है, ये आजादारी खुदा कर रहा है। तब दलील खुदा कैसे कर रहा है? उठाओ कुरान, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरी याद को जिंदा करो, मैं तुम्हारी याद को जिंदा कर दूंगा। अल्लाह कौन है? सादिकुल वाद, वादे को सच्चा करने वाला। वादा अल्लाह ने कर लिया, तू मेरी याद को जिंदा कर, मैं तेरी याद को जिंदा करूंगा। अब हुसैन आए करबला के मैदान में, हुसैन करबला के मैदान में आ गए, खतरा है ला इलाहा इल्लल्लाह पर। हुसैन ने सारी कीमती चीजें देना शुरू कर दी। अकबर दिया, अब्बास दिया, सर दिया, तन दिया, घर दिया, बहन की चादर दी, सब कुछ दे दिया।
मगर ला इलाहा इल्लल्लाह को बचा लिया। अगर जुमला पहुंच जाए तो फिर आपकी मर्जी जैसे चाहे बोले। अब जहां जहां नमाजें हो रही है वो हुसैन की मेहनत है। अगला जुमला, जहां जहां नमाजें हो रही है वो हुसैन की मेहनत, और जहां आजादारी हो रही है वो अल्लाह की दौलत। कर रहे हैं, खुदा कर रहा है। अल्लाह की याद को हुसैन ताजा कर रहे हैं। आप समझे क्या कहा था? हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, आजादारी की बिना हुसैन को नहीं कहा गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद कहा गया है। दुनिया में इंसानियत का चिराग रोशन करने वाले को हुसैन कहते हैं। जमीन पे ला इलाहा इल्लल्लाह हर मुअज्जिन के मुंह से कहलवाने वाली शख्सियत को हुसैन कहते हैं। जहां जहां अजान हो रही है ये हुसैन का कमाल है। जहां जहां इबादत हो रही है ये हुसैन का अमल है, और जहां जहां आजादारी हो रही है ये अल्लाह का अमल है। ये दोनों अमल आप छोड़ नहीं सकते। न मुखालिफत हुसैन कर सकते हो, न मुखालिफत खुदा कर सकते हो। अब अपने अमल को तोलिएगा जरूर इस मजलिस के बाद, नमाजें हो रही हैं या नहीं। मैं खुद अपने अंदर खुद को तोलूं, रोजा रखता हूं या नहीं। इसलिए कि रोजा रखने के लिए हुसैन ने तुमसे कहा है, नमाजें पढ़ने के लिए हुसैन ने तुमसे कहा है, दीदार बनने के लिए हुसैन ने कोशिशें की हैं, और नहीं बने तो फिर जान लो कि हुसैन ने जो बेहतरीन कुर्बानियां दी है ना वो तो इसीलिए दी थी कि तू नमाजी बन जाए, तू दीदार बन जाए। अब तू ये सब दीन पामाल करके ये ऐलान मत करना मैं हुसैनी हूँ। अगर बात समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी है, समझ में ना आए तो बस हो रही है तकरीर। अगर समझ में आ जाए कि दीदारी हुसैनियत से जुड़ गई है, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, हक यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बिना हुसैन है। क्यों भाई ला इलाहा इल्लल्लाह के बिना हुसैन है? एक नुक्ता छोटा सा अर्ज करके आगे बढ़ जाऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह के बिना हुसैन है, मुझे बताइए मजमे में कौन कौन मुत्तकिल है? मैं एक कदम आगे लेके जाऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह के बिना हुसैन नहीं है, बिना तो रसूल ने रखी है। फलसफा है इसके पीछे। ला इलाहा इल्लल्लाह की बिना हुसैन है, बिना तो रसूल ने रखी है, फिर हुसैन बिना कहते हैं। भाई यही तो नबी मिंबर पे हुसैन को जानू पे बिठा के फरमा रहे थे, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये नवासा है वो नाना है। ये तो सुना होगा आपने हुसैन मिन्नी, हर नवासा नाना से होता है, लेकिन क्या कहीं सुना है कि नाना नवासे से हो? अना मिनल हुसैन। उलमा से पूछा गया कि वजाहत क्या है, ये नबी क्या कह के चले गए? हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। ये तो सही है कि हुसैन मुझसे है क्योंकि मेरा नवासा है, लेकिन मैं हुसैन से हूं। ये बात समझ में नहीं आती नबी ने क्या फरमाया। तो उलमा ने उसकी यही वजाहत की कि नबी ये कहना चाहते हैं, समझिए आपकी मर्जी, नबी ये कहना चाहते हैं कि करबला तक हुसैन मुझसे है और करबला से कयामत तक मैं हुसैन से हूं। दिया गया है आपको सदादारी की शक्ल में। मुकाबला नहीं है कायनात में सदादारी का, खुदा की कसम मुकाबला नहीं है, बराबरी नहीं है सदादारी की, कायनात में बराबरी नहीं है। और जुमला कर तो बराबरी क्यों नहीं है?
बराबरी इसलिए नहीं है कि आपको जो यहां बुलाया जाता है वो पैसा दे के नहीं बुलाया जाता। जो समझ जाए वो बोले बस। आपको जो यहां बुलाया जाता है पैसा दे के नहीं बुलाया जाता। मजमा इकट्ठा करते हैं सियासतमदार लोग पैसा दे दे के, किराया दे दे के, मगर यहां क्या होता है, एक ऐलान होता है कि जिक्र हो रहा है हुसैन का। क्या ऐलान होता है कि जिक्र हो रहा है क्या? जिसके दिल में हुसैन है उनका और कुछ नहीं है। बहुत बड़ा फर्क है, जमीन से आसमान का फर्क है दुनिया के जमा होने वाले मजमों में और आपके मजमे में। हैं? जब करबला पे अमेरिका का कब्जा हुआ था ना, इराक पे कब्जा हुआ था अमेरिका का, तो वहां पे कमांडर खड़ा होकर ये कह रहा था, ये हो क्या रहा है? कहीं अरवईन हो रहा है। ये हो क्या रहा है? कहीं अरवईन हो रहा है। तो इतने सारे लोग कहां से आ गए? कब? पूरी दुनिया से आए हैं, पूरी दुनिया से आए हैं। कोई चला गया था ना तो मोहलत मिली थी। हर जुमला खुदा के कसम चाहिए कि पहुंचे, मगर बहुत सारी बंदिशें होती हैं। हर जबान हर इंसान को नहीं आती। उर्दू में बोलेंगे तो उर्दू वाले तो समझेंगे, और अब समझ लीजिए मैं मौलाई जबान में बोल रहा हूँ। इजाजत मिली तो दुनिया उमड़ गई। जो बड़े बड़े रिसालों का सालार था वो खड़ा होके कांप रहा है, कब ये कौन आ रहे हैं, कब उधर, कब वहां क्या है, कब मजार,